हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम द हिंदू की डेली टॉप 10 वोकैब करेंगे, साथ ही में कुछ क्विज जो आपका रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्कैंडलस, जिसका मीनिंग होता है डिसक्रेडिटेबल, अपमानपूर्ण। ठीक है, जिसमें अपमानपूर्ण कोई बात हो, कुछ चीज हो जिससे आपका अपमान हो। ठीक है, डिसरेप्यूटेबल, डिसऑनरेबल। तो इसका मतलब है वेरी शॉकिंग और रॉन्ग। अभी इसके और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि डिफेमेटरी, डिफेम करना किसी को। ठीक है, डिसग्रेसफुल, हीनस, आउटरेजियस, शेमफुल, शॉकिंग और स्लेंडरस। अभी ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं और इसका एंटोनिम है सीमली। द मैगजीन पब्लिश स्कैंडलस पिक्चर्स ऑफ द मूवी स्टार। तो मैगजीन ने जो मूवी स्टार है उसकी कुछ अपमान पूर्ण पिक्चर्स पब्लिश किए हैं। ठीक है, हमारा सेकंड वर्ड है एक्विट। एक्विट मतलब बरी करना किसी को, एब्सॉल्व, क्लियर, एक्स। हाँ, तो मतलब किसी को दोष मुक्त करना। ठीक है, एक्स कल्पेट करना, मतलब कल्पेट, कल्पेट मतलब जानते हो ना। तो एक्स कल्पेट, अब वो कल्पेट नहीं है, पहले था वो कल्पेट। ठीक है, इनोसेंट, डिक्लेयर इनोसेंट। ठीक है, इसको इनोसेंट डिक्लेयर करना। अभी कॉन्विक्ट का मतलब होता है कोई गिल्टी हो किसी क्राइम के लिए। ठीक है, गिल्टी ऑफ अ क्राइम। हमारा थर्ड वर्ड है रेट्रोगेट। तो रेट्रोगेट का मीनिंग है प्रतिगामी, रेग्रेसिव, नेगेटिव, डाउनहिल। कोई भी चीज कम हो रही हो या नेगेटिव जा रही हो, मतलब मेनली कम हो रही हो, तो ठीक है, तो इसका मतलब है नेगेटिव, रेग्रेसिव, कम होना। अभी एंटोनिम है होगा इसका पॉजिटिव, कोई भी चीज बढ़ना, इंक्रीज होना और पॉजिटिव होना। ठीक है, हमारा फोर्थ वर्ड है परसर्वेंस। अभी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी होते हैं। तो ये है द क्वालिटी, इसका मतलब है द क्वालिटी, दृढ़ता। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग विथ समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। किसी भी काम को करते रहना, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब दृढ़ता से करते रहना, डिटर्मिनेशन से। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है टेनेसिटी, डिटर्मिनेशन। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि persistence in pursuing a goal और a task। ठीक है, अभी हमारा फिफ्थ वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट वो लोग होते हैं जो दिवालिया, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग दिवालिया होता है। वो लोग जो बैंक से लोन तो लेते हैं पर उसको भर नहीं पाते हैं, तो उनको हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट। अभी बैंकरप्ट के दो सिनोनिम्स है, बैंकरप्ट और फेल्ड।
और इसका एंटोनेम है सॉल्वेंट, जो भर दे, मतलब लोन भर दे। हमारा सिक्स्थ वर्ड है रिकरेंट। रिकरेंट मतलब री का मतलब ही रिपीटेड से होता है, तो रिकरेंट मतलब रिपीटेड, रिकरिंग, रेपिटेटिव। और एंटोनिम है इसका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब किसी भी चीज को दोबारा शुरू करना, ठीक है। बिगनिंग, अगेन, और कंटिन्यूइंग आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स है रीस्टार्टिंग, रीओपनिंग, दोबारा करना, रीस्टार्ट करना, ठीक है। एंटोनिम है इसका सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब किसी भी चीज में देर लगना, सस्पेंस लगना, ठीक है। अभी हमारा एट्थ वर्ड है लेटेंट। लेटेंट मतलब डोरमेंट, इनएक्टिव। मतलब लेटेंट का मतलब ये है कि कोई चीज है तो, पर वो अभी मतलब है, प्रेजेंट है, बट नॉट येट एक्टिव, डेवलप्ड और ओब्वियस, ठीक है। मतलब कोई चीज है पर वो एक्टिव नहीं। तो इसका सिनोनिम है इनएक्टिव, अनटैप्ड, अनयूज्ड, अनडिस्कवर्ड। और ये है ना क्या, एक्विट, एक्सकल्पेट हो गया, ठीक है। डिक्लेरेशन भी हो गया, ठीक है, ठीक है। फॉरगो, फॉरगो की मीनिंग है त्यागना, किसी भी चीज को छोड़ना, ठीक है, मतलब जाने देना। डू विदाउट, डू विदाउट गिव अप, किसी भी चीज को जाने देना, गिव अप कर देना, ठीक है। फॉरगो मतलब त्याग दो बस। अभी एंटोनिम होगा इसका कीप, किसी चीज को अपने पास रखना। अभी हमारा टेंथ वर्ड है वो है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एक, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ओपुलेंट। ओ ओपुलेंट, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ही रिच है, प्रॉस्पेरस, धनी, एफ्लुएंट, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चन क्विज पहले से टिक इसलिए है क्योंकि मैंने सुबह वीडियो बनाई थी पर उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तभी फिर बनानी पड़ी। अभी इनके आंसर तो आपको पता ही है। तो हिंग का हमारा सिनोनिम है हैंग। बिलेटेड मतलब कोई भी चीज जो, जैसे बोलते हैं ना हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, जो चीज निकल गई है, तो बिलेटेड का हमारा राइट आंसर होगा ओवरड्यू। अभी सिनोनिम ऑफ रिलेटिवली। रिलेटिवली मतलब बेस्ट तो होगा नहीं, लेट मतलब लेट, डिले मतलब लेट, तो इसका आंसर होगा नियरली। सिनोनिम ऑफ एनजेंडर। एनजेंडर मतलब किसी को उत्पन्न करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गिव राइज टू। वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो जो इंसान सोते में चलता हो, तो राइट आंसर होगा सोमनम बुलिस्ट, ठीक है।
अ पर्सन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, पर इसका राइट आंसर है एग्नोस्टिक, क्योंकि ये डाउट है, इनको डाउट है कि भगवान जी हैं कि नहीं है, पर ये जो वो लोग हैं जो पूजा ही नहीं करते हैं, जो मानते ही नहीं है गॉड में, ठीक है, मानते ही नहीं है भगवान में। मानते ही नहीं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री। ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को प्यार करता हो और सपोर्ट करता हो। तो इमिग्रेंट वो होते हैं जो कहीं से कहीं आते हैं, मतलब किसी देश से कहीं दूसरे देश से हमारे देश में जो लोग आएंगे तो उनको हम इमिग्रेंट कहेंगे, ठीक है। अभी ट्रेटर वो होते हैं जो देश को धोखा देते हैं, ठीक है, देश को धोखा दें, खुद के ही देश को धोखा दें तो वो ट्रेटर कहलाते हैं। बट जो अपने देश से प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको हम पेट्रियट बोलते हैं। अभी हमारे कुछ रिवीजन वाले वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है एंग्विश। एंग्विश मतलब पेन, दर्द, पीड़ा। हमारा सेकंड वर्ड है हेजी। हेजी मतलब होता है धुंधला, अनक्लियर, ओपेक। ये सुना होगा आपने, ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, धुंधला, धुंधला। हमारा थर्ड वर्ड है कैचे। तो आपने कंप्यूटर में कैचे मेमोरी सुनी होगी, है ना। तो कैचे मतलब होता है छुपा सामान, छुपा, a hidden or stored collection, a hidden or stored collection। हमारा फोर्थ वर्ड है डेपर। भी डेपर की मीनिंग होती है स्मार्ट या आकर्षित, मतलब एट्रैक्टिव। तो नीट एंड एलिगेंट इन अपीयरेंस। हमारा फिफ्थ वर्ड है ग्रैंडियोस। इसका मतलब अति सुंदर, बहुत सुंदर। मैग्निफिशिएंट, ठीक है। अभी हमारा सिक्स्थ वर्ड है बी ग्रज। बी ग्रज मतलब होता है ईर्ष्या करना, जेलस होना किसी से, ठीक है। तो बी ग्रज कहते हैं हम जेलेसी को। हमारा सेवेंथ वर्ड है फार फेच्ड। मतलब जो चीज असंभव हो, जो हो ना सकती हो, ठीक है, असंभव, अनबिलीवेबल। हमारा एट्थ वर्ड है हैकल। हैकल मतलब किसी को परेशान करना, टोकना, ठीक है, परेशान करना। टू इंटरप्ट अ स्पीकर विथ रूड कमेंट्स। टू इंटरप्ट अ स्पीकर, नॉट ओनली स्पीकर, ये किसी को भी परेशान करने में यूज होता है, ठीक है। अभी हमारा नाइन्थ वर्ड है टी टू टोलर। ये वर्ड वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये वो इंसान होते हैं जो कभी अल्कोहल ड्रिंक नहीं करते। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल।
अभी हमारा लास्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम मतलब होता है सैडनेस, उदासी भरा, ठीक है। वेरी सीरियस और ग्लूमी। तो ग्लूमी का मतलब है सैड, ठीक है, सैडनेस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।